जय श्री श्याम, जय श्री राधे। क्लास 10 के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैथ्स के जो भी चेंजेस आए हैं, न्यू सिलेबस जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो पोस्ट की जा रही है, तो आप उस वीडियो से अपने सिलेबस को मैच कर सकते हैं। अभी जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे स्टार्टिंग जब आप बुक ओपन करते हो तो चैप्टर 1 होता है और चैप्टर 1 में एक्सरसाइज आते हैं 1.1। तो आज हम 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस each number as a product of its prime factors। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम एंड फैक्टर्स क्या है। देखिए यहां पर आपके फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 36, तो आपने उसको ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक इन द सेंस, देखिए 36 को आप ब्रेक करेंगे, सबसे जो छोटा नंबर है जिसपे 36 डिवाइड उसके, दैट इज 2। देखिए 1 आपको नहीं लेना होता क्योंकि 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, आपको लेना है 2। चलिए 2 से किया तो आपका आया 18। अगेन आप 2 से कर सकते हैं, 2 9 जा 18। अब 9 जा 2 पे तो ब्रेक नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 3 से ब्रेक कर सकते हो। 3 3 जा 9। अगेन 3 है तो 3 से ही ब्रेक होगा, तो आप क्या करोगे 3। आपको तब तक ब्रेक करना होता है जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाए, ठीक है। अब ये आपके फैक्टर्स है, लेकिन देखिए अब 36 को अगर आप सिंपली ब्रेक करते हो तो क्या बोल सकते हो, 6 6 जा 36, 4 9 जा 36, ओके। लेकिन अब यहाँ देखिए जो 6 है, 4 है, 9 है, ये नंबर्स आपके फिर से ब्रेक हो सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स आपको लेने हैं जिनको आप दोबारा ब्रेक ना कर सको, ठीक है। वो या तो अपने ही टेबल पर डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो आपको यहां पर क्या करना है, नंबर्स इस तरीके के लेने हैं जो कि आपके प्राइम नंबर्स हो, वो दोबारा ब्रेक ना हो सके। अब देखिए जो मैंने इस तरीके से निकाला है टेबुलर फॉर्म में, तो यहाँ पर 2 नहीं ब्रेक हो सकता, अगेन 2 भी ब्रेक नहीं होगा, 3 भी ब्रेक नहीं होगा, एंड सेकंड वाला जो 3 है वो भी ब्रेक है। मीन्स यहाँ पर कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स जो कि दोबारा ब्रेक हो सके। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। तो यहाँ पर 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बने, 2 2 3 3, ठीक है जी। आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इनको रिप्रेजेंट करना होता है। चेक कर सकते हो कि जब आप इन नंबर्स को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका एक्चुअल नंबर था वो आना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो आपका क्या हुआ, नंबर जो था वो वापस आ गया। तो इसी के बेस पे हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज 140। तो आपको 140 को ब्रेक करना है, लेकिन आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगेन आप इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे, यहां पर नंबर लिखेंगे, दैट इज 140। तो 140 सबसे मिनिमम किस टेबल पर जा सकता है, 2। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 जा 14 एंड 0, ठीक है जी। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज। अगेन 70 एक इवन नंबर है तो आप इसको 2 पर ब्रेक कर सकते हो। 35, 35 2 जा क्या होता है 70। अब जो 5 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एंड डिजिट 5 है। अब या तो ये नंबर 5 पर ही डिवाइड होगा, तो आप 5 से करेंगे, 5 7 जा 35। अब 7 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी भी और टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकता। तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 7। आगे आपका 1, तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 2 2 5 एंड 7। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने सभी पार्ट्स को करना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, दैट इज 156। देखिए वीडियोस पहले भी चैनल पर पोस्ट की हुई है, बट वो प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सर्च आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इवन जो सिलेबस है वो सेम है। देखिए अब जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, प्रीवियस जो आपका सिलेबस था, प्रीवियस जो बुक्स थी, उसमें ये एक्सरसाइज 1.2 थी और एज इट इज सॉल्यूशन से। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सेपरेट वीडियोस बना रहे हैं, सेपरेटली आपको समझा रहे हैं, ओके। चलिए सेकेंड पार्ट इज 156। तो आपको 156 को ब्रेक करना है। देखिए कोई भी नंबर हो ना, आप उसको मिनिमम 2 या 3 से ब्रेक करो सबसे पहले। अगर वो 2 पर नहीं जाता तो वो 3 पर जाएगा, ऑड नंबर होगा तो 3 पर ट्राई कर लेना, अगर इवन नंबर तो 2 से ही चला जाएगा, ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं 2 से ट्राई करती हूँ। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16।
अगेन इवन नंबर है, 2 से ट्राई कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो 2 के नेक्स्ट क्या आते हैं 3। 3 के बाद 4 तो ट्राई करोगे ही नहीं, क्योंकि 4 पे जो भी नंबर आपके डिवाइड हो सकते हैं स्टूडेंट्स वो 2 से भी हो जाएंगे। तो अब कैसे चलोगे, प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग, 2 3 5 7, इस तरीके से आपने नंबर्स को ब्रेक करना है। 39 को 3 पे करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 13 एक प्राइम नंबर है, किसी से भी नहीं जाएगा तो अपने ही टेबल पर जाएगा, दैट इज 13। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, 2 2 3 एंड 13। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज 3825। तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी आपने टेबुलर फॉर्म में चेक करना है, सो दैट कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल पाओ। तो चलिए बना लेते हैं टेबुलर फॉर्म, 3 8 2 5। इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर्स क्यों सिखाए जा रहे हैं वो भी बता देती हूँ, सो दैट कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में आसानी मिले। चलिए लास्ट डिजिट 5 है, तो सभी को रूल्स पता होते हैं, जब भी लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वही नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं। तो चलिए मैं 5 से डिवाइड करती हूँ इसको। 5 7 ज़ा 35, 3 रिमाइंडर है, 3 एंड 2 32, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। अगेन लास्ट डिजिट वंस के प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज 5, तो अगेन मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। क्या है यहाँ पर 7 6 5, देखिए हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं इसको। 5 1 ज़ा 5, 2 रिमाइंडर बचा, ऊपर से 6 उतारते हो, 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर 1 ऊपर से उतारा 5, 5 3 ज़ा 15। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब आप देखिए 1 5 3, अब आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। आप चाहते तो पहले भी 3 से डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि हम क्या करते हैं छोटे से छोटे नंबर के साथ ही नंबर्स को डिवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि 5 देखकर हमें थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा था 5 से करना, तो हम इसको 5 से कर चुके हैं। नाउ दिस 51 कैन बी डिवाइडेड बाय द 3, ठीक है। 51 जो संख्या है उसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड। 3 से जब आप डिवाइड करते हो तो रूल्स क्या रहते हैं, डिजिट्स जो है आपके जो भी नंबर है उसके सभी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 5 + 1 6, 3 2 ज़ा 6, 3 के टेबल में 6 आता है, मतलब 3 पे 51 डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा 17, क्योंकि क्या होता है 17 3 ज़ा 51। 17 हमारा प्राइम नंबर है, आगे ब्रेक नहीं होगा, मैं 1 लगा देती हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 3 3 5 5 एंड 17। स्टूडेंट आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, देखिए 3 कितने नंबर है, मतलब 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 रेज़ टू पावर 2। नाउ बेस 5, ठीक है, इसको हम बेस बोलते हैं, और पावर्स क्या रहेंगे जितनी बार वो है। 5 कितनी बार है 2 बार ही, तो हम क्या लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 2। मल्टीप्लाई का साइन एज इन 17 अकेला, तो हम अकेले लिख देंगे, ठीक है। ये मेथड होता है एक्चुअल में फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का। ओके देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 5005। फोर्थ पार्ट इज 5005। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। पहले चेक करेंगे कि क्या 2 3 पर जाता है, और नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 + 5 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 3 पर भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम उसके बाद क्या लेते हैं, देखिए पहले लेते हैं 2, फिर लेते हैं 3, 4 नहीं लेंगे, 5 7, ठीक है जी, 9 नहीं आता, 8 नहीं आता, डायरेक्ट 11 13 17। प्राइम नंबर से ही हम इनको फैक्टराइज करते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 1 0 0 1, क्या आ गया यहाँ पर 1 0 0 1। अगेन चेक करो 1 + 1 2, तो 2 है तो 3 के टेबल पर नहीं जाएगा, 5 के टेबल पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि एंड में हमारी क्या है 0 एंड 5 नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी, तो 7 पे करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21।
अगेन 1 + 4 5 + 3 8, 2 पर नहीं जाएगा, इवन नंबर नहीं है, 3 पर नहीं जाएगा, एडिशन में नहीं आ रहा है, 5 पर नहीं जाएगा, 7 पर नहीं जा सकता, 7 2 14 और 3 फिर नंबर जो थोड़ा सा छोटा है 11, 11 से चेक करेंगे, 11 1 11, 11 3 33। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो क्या आ जाएगा 13। आ गया हमारा लास्ट में 1। स्टूडेंट्स हमें ब्रेक तब तक करने जब तक हमारा एंड में 1 ना आ जाए। ओके तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, देखिए प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या क्या बनेंगे, 5 7 11 एंड 13। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7429। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 7429। जल्दी से देखिए क्या ये इवन नंबर है, 9। अब थोड़ी थोड़ी ना साथ में अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि जब हम इस तरीके से देखिए एक एग्जांपल करवाया था 36 नंबर को लेकर 1 2 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, यानी कि 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए, तो प्रैक्टिस हो गई, स्पीड बढ़ाओ। चेक कीजिए फटाफट, 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 7 पर 4 11 + 2, 11 + 2 कितना होता है 13 + 9 इट्स 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता। अब चलिए 2 पर नहीं जाएगा, 3 पर नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो एंड डिजिट है जो कि आपकी वंस के प्लेस पे है, ना तो स्टूडेंट्स वो 0 है और ना ही वो 5 है। चेक करते हैं 7 पे, 7 1 7। अब 42, 4 तो जाएगा नहीं, ना जाने की 0, 7 6 42, इस पे भी नहीं जा सकता है, 7 पे भी, ठीक है जी, 7 पर नहीं जाएगा। फिर अब हम इसको क्या करेंगे, 9 पे चेक करो, 9 पे नहीं जा रहा, 11 पे नहीं जा रहा, 13 पे नहीं जा रहा, ठीक है, तो आप इसको चेक करो कि ये कहाँ तक जाएगा। मैं इसको लेकर जाती हूँ 17 से। ओके 17 के टेबल पे आप इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर डिवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मिस्टेक मैं कर सकती हूँ, तो आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हो। 17 4 68, 14 में से 8 लेस कर दीजिए 6, ऊपर से उतारा 2, तो क्या बन गया 62। 68 इससे बड़ा तो क्या कीजिए 3 पे ले लीजिए, 51 119। 17 के टेबल पर 119 कहाँ पर आता है 7 पर। कैसे चेक किया, 7 के टेबल में देखो 9 कहाँ पर आता है, 7 7 49 7 पे। अब आप यहाँ लिख लीजिए। स्टूडेंट्स एक तरीका होता है कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तब आप यहाँ पर सेपरेटली करते रहो, बट एक कंडीशन है कि इसको आप फाइनल एग्जाम में लिखा हुआ मत छोड़कर आ जाना, ठीक है। ये रफ वर्क होता है, या तो आप बैक साइड की शीट पर किया करो या फिर साइड में मार्जिन लगा के किया करो। इस तरीके से शीट के साइड में मार्जिन लगाया करो, जो रफ वर्क किया है उस पर बाद में इस तरीके से जिगजैग कर दिया करो, जिसका मतलब होता है कि क्रॉस है, या फिर ऊपर लिख दिया करो रफ वर्क, ठीक है जी। अगर आप लिख देंगे रफ वर्क तब भी टीचर इसको चेक नहीं करेगा, अगर आप जिगजैग करके क्रॉस कर देंगे तब भी उसको चेक नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर 17 पे हमने किया 437 आ गया। अब इसको चेक कीजिए कि किसके टेबल में जाता है। 17 पर नहीं जा रहा है, मैं 19 पर ट्राई करती हूँ, ठीक है जी। 19 2 3 पे तो जा ही नहीं सकता। चलिए अगर आपको फिर से ऐसे करना है फिर से कर सकते हो। 19 2 38, 13 में से 5 लेस किया, 8 लेस किया, सॉरी 5 एंड 7, 19 3 57। अब 23 आ गया, आप क्या करो 23 से इसको डिवाइड करो, 23 1 23। यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या बने 17 19 23, ठीक है। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। आपको इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको LCM और HCF निकालना है, फिर आपको एक थ्योरम है जो कि वेरीफाई करके दिखानी है that LCM into HCF is equal to product of two numbers। Let's start। तो अपना फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर 26 एंड 91।
अब हमें 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जो कि हमने सिंपल सा बिल्कुल इजी मेथड किया था कि हम इस टैबुलर फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर है दैट इज 91। तो चलिए जल्दी से ब्रेक करते हैं। 26 हमारा एक इवन नंबर है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 प्राइम नंबर होता है, किसी से भी ब्रेक नहीं होगा। 91 आपका इवन नंबर नहीं है, 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। हम चलेंगे अब 7 पर। तो 7 पर जब डिवाइड करेंगे 13 अगेन एक प्राइम नंबर है, तो आप इस तरीके से उसको लिख देंगे। 26 के प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 13 एंड 91 के प्राइम फैक्टर्स है 7 एंड 13। ओके, अब आपको क्या करना है, फर्स्टली निकालना है एलसीएम, देन आपको निकालना है एचसीएफ। चलिए स्टूडेंट्स, एक चीज का खास समझ लीजिए कि एचसीएफ निकालते हुए आपने क्या करना होता है, जितने भी आपके पास लाइंस है, यहां तो 2 नंबर से तो आपके पास 2 ही लाइंस बनेंगी, ठीक है। अगर आपके पास 3 4 नंबर्स हो तो जितनी भी लाइंस बनती है, जितने भी नंबर्स होते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन यानी कि जो नंबर दोनों में कॉमन है उनको आप निकाल कर रख दीजिए एचसीएफ के अंडर। ओके, यहाँ पर 13 था, मैंने 13 रख दिया, तो यही आपका क्या है एचसीएफ। एलसीएम में आप क्या करते हो, जो नंबर्स कॉमन है उनको 1 टाइम लिखते हो, यानी कि उनकी पेयरिंग करते हो। 13 की पेयरिंग कर दी, जो बाकी बच गए वो एज इट इज 2 7 एंड 13। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका एलसीएम एग्जैक्ट आएगा। तो देखिए 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 इज 182। ये आप कैसे कर सकते हैं, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। चलिए एचसीएफ आ गया आपका 13। नाउ प्रूव द थ्योरम। व्हाट इज योर थ्योरम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम आपका कितना है स्टूडेंट्स 182, एचसीएफ कितना है 13। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर्स क्या है 26 इंटू 91। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 182 को 13 से करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 2366। सेम हेयर 26 को आप 91 से करेंगे तो क्या आएगा 2366। तो देखिए दोनों हमारे नंबर सेम है, इट मीन्स आप क्या कहेंगे दैट द HCF into LCM या LCM into HCF is equal to product of 2 numbers. It's verified. आपने वेरीफाई करके दिखाया तो आप लास्ट में लिखेंगे hence verified. Next part, second part is 5, 10 and 92. तो स्टूडेंट्स जल्दी से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 5, 10 ओके एंड 92। आप किसी भी नंबर के पहले निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सीक्वेंस में ही करना है। आप चाहे तो आपको लग रहा है 92 नंबर छोटा है तो पहले उसके कर लीजिए, ठीक है, फिर 5, 10 के कर लीजिए। करने दोनों के क्वेश्चन आगे तभी सॉल्व होगा। चलिए 5, 10 लास्ट में 0 है यानी कि इवन नंबर है, तो आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कीजिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये नंबर आप चेक करेंगे 3 पर, 2 पर तो जाएगा नहीं, इवन नंबर नहीं है, ऑड है। 2 + 5 7, 7 + 5 12, 3 से डिवाइड होता है, चलिए 3 से कर दीजिए। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। दोबारा चेक करेंगे 8 5 13, 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब आप आ जाइए 5 पर। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 आपका प्राइम नंबर है, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। चलिए 92 आपका इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन इवन नंबर है, 2 से कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 आपका प्राइम नंबर होता है तो ये किसी पर भी ब्रेक नहीं होता। 5 10 के प्राइम फैक्टर्स है 2 3 5 एंड 17। ओके, इसको आपने मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अभी, 2 × 2 × 23 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, पेयरिंग। देखिए पेयरिंग आप पहले करो लो, आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों में बेनिफिट हो जाएगा। यहां पर एक ही पेयर बनता है, एचसीएफ में लिख दो एक बार और एलसीएम में भी एक बार, बाकी जो नंबर बच्चे एज इट इज कॉपी कर दो। 3 5 17, नीचे है 2 एंड 23,
स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना कि आपने जो पेयरिंग की है उसको वन टाइम आपने HCF में लिखना है, वन टाइम LCM में लिखना है। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 17 510, 510 इंटू 2 एंड इंटू 23, तो टोटल यहाँ पर आपका आ जाएगा 23,460। ओके चलिए अब आपको क्या वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए जल्दी से वेरीफाई करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए LCM आपका कितना है 23,460, HCF इज 2, ठीक है। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 6 12, 1 कैरी 2 4 8 और 1 9, 23 2 46। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 5 10 इंटू 92, तो आप क्या करो 0 एज इट इज पीछे लिख लो, 51 को 92 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 4692, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 46,920। तो देखिए आपके दोनों नंबर्स मैच हो गई, इट मींस आपका जो कंडीशन थी दैट इज LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड। पर थर्ड पार्ट 336 एंड 54, अब आपने यहां पर भी क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं पहले एंड उसके बाद आपको LCM एंड HCF निकाल कर दिखाना है। तो चलिए जल्दी से पहले 336 के एंड 54 प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 336 इवन नंबर है, जल्दी से अब इसको 2 से ब्रेक करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 दैट इज 42, 2 पे करेंगे 21, 3 पे करेंगे 3 7 जा 21, नाउ 7। देखिए जो भी नंबर पर आपका नंबर जो है वो मिनिमम नंबर, ठीक है, जो भी मिनिमम नंबर प्राइम फैक्टर से वो डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड करते जाओ। पहले 2 से किया, फिर हमारे पास 21 आ गया तो मैंने 3 से कर दिया, 7 आया तो 7 प्राइम नंबर था, डायरेक्ट 7 से करा। चलिए 54 को करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब 27 है 3 पे चला जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो चलिए देखिए हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 3 3 6, 336 के क्या है 1 2 3 4, 2 raised to power 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ऐसे 54 नंबर की क्या है 2 इंटू 3 raised to power 3। चलिए अब आपको क्या करना है HCF निकालना है। चेक कीजिए कौन कौन से नंबर कॉमन है, 2 वन टाइम कॉमन है, 3 वन टाइम कॉमन है, तो क्या आ गया 2 3 जा 6। नेक्स्ट आपका आ जाता है LCM। LCM में आपने क्या करना है, जो नंबर कॉमन है उसको स्किप करना है। यहां से एक निकल गया, क्या आ गया 2 raised to power 3, यहां से भी एक निकल गया 3 raised to power 2 into 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 को आप क्या करो अब 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 56 9 जा क्या हो जाएगा 3024। अब थ्योरम को प्रूव कर दो, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपने चेक करना है कि क्या ये एक्चुअल में है। चलिए LCM आपका क्या है 3024, HCF आपका है 6, नंबर्स आपके हैं 336 एंड 54। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3024 को 6 के साथ, तो 24 6 जा क्या होता है 144, 26 4 जा क्या होता है 144, आगे 0 है 6 3 जा 18, क्या आ गया 18,144। 336 को 54 से करते हो सेम नंबर आता है 18,144। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर भी हमारा नंबर सेम आ गया, तो क्या हो गया वेरीफाइड। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। जो कि हम अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में समझते हुए आए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। हम किसी भी नंबर को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जितने भी नंबर से वो डिवाइड होता जाता है, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं बिल्कुल छोटे से छोटे नंबर तो जो कि दोबारा ब्रेक नहीं होते, यानी कि वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन।
फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर है 12, 15, 21। अब आपने इनको क्या करना है, ब्रेक करना है। अब 12 को डायरेक्ट हम यहीं पर ब्रेक करके देखते हैं। ओके, 12 क्या होता है, 4 3 जा 12, और 4 क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हो गया ब्रेक। 15 क्या होता है, 3 5 जा 15, 21 क्या होता है, 3 7 जा 21। आप चाहें तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म बनाए, 12 2 से किया 6, अगेन 2 से किया 3, 3 से किया 1, 2 2 3। देखिए सेम नंबर्स आएंगे, कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं आने वाला है। आप चाहे तो टेबुलर फॉर्म से कीजिए या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए HCF निकाल लीजिए। यहां से कौन सा नंबर है जो सब में कॉमन है, देखिए यहां पर है 2 2 3, 3 15 में भी 3 है, 21 में भी 3, तो HCF क्या हो जाएगा, 3। नाउ योर LCM, 3 को आपने वन टाइम लिखना है, बाकी जो नंबर है रिपीट कर दीजिए, 2 2 5 और यहां पर आ जाएगा 7, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 6 7 जा 42, 67 जा 420। ये आपका क्या आ गया, LCM, और ये क्या आ गया, HCF। नाउ है आपका 17 23 29। चलिए ब्रेक करेंगे 17 को, 23 को, 29 को। स्टूडेंट 17 एक प्राइम नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ 17 से डिवाइड होगा। 23 को भी आप सिर्फ 23 से डिवाइड कर सकते हो, एंड 29 को भी सिर्फ 29 से ही डिवाइड किया जा सकता है। तीनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स। तो आप क्या करोगे, फैक्टर्स क्या रहेंगे, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। जनरली जब हमारे पास 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, हम वहां पर 1 को नहीं रखते। यहां पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, तो और हमें हमेशा क्या करना है, उसको ब्रेक करके दिखाना है, तो हम 1 साथ में अपेंड कर लेंगे, 1 इंटू करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास कॉमन नंबर HCF क्या आ जाएगा, 1, और LCM यहां से क्या आएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं था, चाहे कितने भी नंबर हो, जब वहां पर कुछ भी कॉमन होता, 1 से तो सभी नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 तो कॉमन रहता है, इसलिए हमने क्या किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, एंड LCM में हमने जो भी नंबर्स कॉमन नहीं थे उनको लिखना होता है, हमने लिख दिया। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना, देन 29 से करना, आपके पास आएगा 11,339। ओके, ये आपका था सेकेंड पार्ट। लेट्स मूव टूवर्ड थर्ड पार्ट। क्या है वो, 8 9 एंड 25। तो चलिए जल्दी से 8 9 25 को भी आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 8 9 25। चलिए 8 को ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, सबको पता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 3 3 जा 9, 25 5 5 जा 25। चेक कर लीजिए इनमें से कोई भी नंबर ऐसा तो नहीं जिसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो। मैंने 4 2 जा 8 नहीं लिखा, 2 इंटू 2 लिखा है, क्योंकि हमने ऐसे नंबर्स लेने जो कि प्राइम नंबर्स हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर। तो क्या हो गया यहाँ पर, 2 इंटू 2 8, ठीक है, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, यानी कि हमारे नंबर्स बिल्कुल सही है। आप टेबुलर फॉर्म से भी स्टूडेंट्स ट्राई कर सकते हो। 8 2 से डिवाइड करोगे 4, अगेन 2 से करोगे 2, अगेन 2 से करोगे 1। सेम हियर 9 को करेंगे 3 3 जा 9, अगेन 3 को करेंगे 3 से 1, 25 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 को फिर से करेंगे 5 से 1। तो देखिए नंबर्स आपके फैक्टर्स सेम रहेंगे। आप वेदर आप अपने इस मेथड से कीजिए फैक्टराइजेशन, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, या आप डायरेक्ट करिए। ओके, चलिए HCF चेक कीजिए कौन सा नंबर है जो सब में कॉमन हो। 2 इसमें नहीं है, इसमें तो कोई भी नंबर नहीं, तो 1। और LCM में आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, यानी कि जो भी नंबर्स आपके कॉमन नहीं है सबको आप उठाकर LCM में लिख दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है जी। 8 9 जा 72, 72 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 1800 आ जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन,
given that HCF of 306 and 657 is 9, find the LCM of the same numbers। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करोगे, 306 और 657 का एलसीएम पूछा है, टेबुलर फॉर्म फटाफट बनाओगे, फैक्टराइजेशन करोगे, वहां से जो कॉमन नहीं आ रही है सभी नंबर्स को लिख दोगे और उनको एलसीएम में कन्वर्ट करोगे। ये एक लेंथी मेथड है, तो जो गिवन था आपने उसको यूज नहीं किया। तो स्टूडेंट्स हमेशा जो चीजें दी होती है उनको आप पहले तो क्वेश्चन में लिखो कि आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको HCF of 306 657 is 9। ठीक है जी, अब आपको क्या पता है वो भी आप यहां पर लिख दो। We know, क्या पता है आपको, एक थ्योरम LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऑलरेडी थ्योरम्स जो है हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए समझते हुए आए हैं। सो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी प्लीज चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। डे बाय डे क्लासेस चल रही है, डेली की डेली वीडियोस पोस्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, एलसीएम आपसे पूछा है, आपको नहीं पता, आप लिख दीजिए एलसीएम इनटू एचसीएफ आपका 9 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स क्या है 306 इंटू 657, कर दिया मैंने प्रोडक्ट। चलिए, जो चीज नहीं पता होती जिसको हमने निकालना होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, बाकी सभी को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। 306 इंटू 657 तो पहले से ये राइट में, 9 को आप राइट साइड में ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको छोटा करने की कोशिश करो, 3 and 6 9, 3 पे डिवाइड हो जाएगा। चलिए, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 102 and 2 219। ओके, बस अब आपके पास क्या आ गया, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा 22,338। बस स्टूडेंट्स यही तो आपसे पूछा था, एलसीएम क्या आएगा इस क्वेश्चन का। चेक वेदर 6 raised to power n, ओके, 6 raised to power n can end with the digit for any natural number n। जो ये नंबर्स हैं, 6 की पावर 1, 6 raised to power 2, 6 raised to power 3, 6 raised to power 4, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। n आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर है जो कि कितना भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इस नंबर को, देखिए आप पहले इनके आंसर्स निकालिए, 6 raised to power 2, 6 6 36, इसी तरीके से आप 6 raised to power 3 लेंगे, 6 raised to power 4 लेंगे, 6 raised to power आप 10 20 100,000 कितने भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जितने भी 6 की पावर्स होती है ना वो आपको कंफर्म कर देती हूँ कि आपकी वो एंड करती है 6 के साथ, ओके। लेकिन यहां पर इन्होंने बोला है कि वो 0 के साथ एंड करती है, ठीक है जी। आपको चेक करके बताना है कि क्या वो 0 के साथ एंड कर सकती है। नो, मैं क्लियर बता देती हूँ, नो। अब देखिए उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर जब 0 के साथ एंड करता है, देखिए मैं 100 ले लेती हूँ, ठीक है, तो वो किससे डिविजिबल होता है, 10 से। कोई भी नंबर जिसकी वंस के प्लेस पे यानी कि जो एंड करेगा 0 के साथ वो 10 से हमेशा जरूर डिविजिबल होगा। अब जो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 and 5, ठीक है। 10 के फैक्टर क्या हो गए, 2 and 5, तो यानी कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 5 से भी। अब देखिए मैंने 100 नंबर लिया है, 100 को आप 10 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 10, 100 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 50, 100 को आप 5 से डिवाइड भी कर सकते हो तो क्या आता है 20। यानी कि जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 और 5 उसके फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, ये तो कंफर्म है हमें। चलिए अब 6 के फैक्टर देखते हैं। 6 के फैक्टर है 2 and 3, 2 and 3। 6 के फैक्टर्स आपको पता है ना, 2 3 ज़ा 6, ना तो आप 2 को ब्रेक कर सकते हो, 2 और 3 दोनों यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए अब 6 के हैं 2 and 3, 10 के हैं 2 and 5, अब 2 तो कॉमन है, चलो ठीक है, यानी कि 6 को 2 डिवाइड कर सकता है, 6 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ओके। बट क्या 6 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, देखो
जो भी नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला है, जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 और 5 दोनों से हो जाएगा, जो 6 से डिवाइड होगा वो 2 और 3 दोनों से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 6 को अगर आपने 0 के साथ एंड करा है तो आपके लिए कंडीशन बनती है कि जो 6 है वो आपका 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 6 आपका 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। जब आप 6 को ही 5 से डिवाइड नहीं कर सकते तो उसकी पावर्स को कैसे डिवाइड कर पाओगे? तो बस यही आपने स्टेटमेंट जो है अपनी फाइनल नोटबुक में लिखनी होती है। देखिए वो किस तरीके से आप लिखोगे वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। प्रॉपर तरीके से आपने लिखना होता है। देखिए क्या बताया है, गिवन क्या है आपको, 6 raised to power can end with 0, ये आपका क्वेश्चन है और n आपका क्या है, नेचुरल नंबर। तो देखिए लिखिए एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 10 इज, या कैन आप कुछ भी लिखते हैं, कैन बी एंड विद 0, या आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, द नंबर विच एंड्स विद द 0 कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी, वो 10 से डिवाइड हो सकता है, ओनली इसलिए लिख दिया क्योंकि जो नंबर 0 एंड कर रहा है वो 10 से डिवाइड हो तो 10 के फैक्टर से भी हो जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 क्या है, 2 and 5। ठीक है, इससे क्या प्रूव कर सकते हो, सो दैट हैंस द नंबर विच एंड्स विद 0, ओके 0 के साथ ही तो चल रहे हैं ना, कैन बी डिवाइडेड बाय 2 and 5, और नहीं लिखा 2 and 5 यानी कि दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n। ठीक है, क्या होते हैं, 2 into 3 raised to power n। नाउ 2 is a common factor, तो लिख दीजिए 6 can be divided, 6 raised to power n ही ले लीजिए, 6 raised to power n can be divided by 2, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, चलिए, but 6 raised to power n can't be divided by 5, hence अब जो नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहा उसके एंड में 0 नहीं लगेगी, hence 6 raised to power n can't end with 0। ठीक है जी, आपने यहां से क्या प्रूव कर दिया कि 6 raised to power n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is या आर कंपोजिट नंबर्स। आपको प्रूव करके दिखाने के जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, देखिए एक नंबर ये है आपके लिए और एक ये है कि कंपोजिट नंबर्स है। देखिए देखने से ऐसा लग रहा है कि कंपोजिट नहीं हो सकते क्योंकि एक नंबर के साथ कुछ एडिशन हुआ है 13 and 5 का। तो देखिए जब कुछ एडिशन होता है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि दीज आर कंपोजिट नंबर, बट दीज आर कंपोजिट नंबर। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए दिखाती हूं सॉल्यूशन। 1 by 1 प्रूव करना है हमें, कोई इकट्ठे नहीं, दोनों को लेकर चलना। चलिए फर्स्ट नंबर लिया, इसको प्रूव करना है कंपोजिट। स्टूडेंट्स सबसे पहले एक स्टेप रिवाइज करते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन प्रूव करने से पहले आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आपके माइंड में रिवाइज हो जानी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि या तो सेल्फ से डिवाइड होंगे या 1 से। वो नंबर जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
ठीक है, या फिर वो 1 से डिवाइड होंगे। दीज आर प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। कौन से नंबर्स? 4, 6, 8, 21, 1008, 112, ठीक है, जिनकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, यानी कि जिनको आप ब्रेक कर सकते हो। दीज आर कंपोजिट नंबर। तो बस अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। देखिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, 13 कॉमन लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा 7 इंटू 11, ठीक है, 13 तो कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, 13 के प्लेस पे क्या बचेगा 1। 13 कॉमन है, 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1, 13 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा 78, 13 इंटू 78 को फैक्टराइज कर दो, 13 6 78। देखिए इसके फैक्टर्स निकल गए, प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए हैं, कौन कौन से 13 एंड 6। तो जिनके प्राइम फैक्टर्स निकल जाते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। देखिए 5 दोनों स्पेस पर है, 5 को कॉमन ले लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। देखिए 1 को तो मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रह जाता है, ठीक है, या वही नंबर आता है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो। 5 नहीं रहेगा यहाँ पर, 5 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1, 42 इंटू 24 क्या होता है 1008 प्लस 1, क्या बच हो जाएगा 5 इंटू 1009। अब स्टूडेंट्स देखिए 108 तो आपका क्या था कंपोजिट नंबर, लेकिन 109 आपका यहाँ पर क्या है प्राइम नंबर। इसको आप फर्दर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है 5 एक फैक्टर है, यानी कि ये जो नंबर था ना स्टूडेंट्स आपके पास, इसके 2 प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए, कौन कौन से 5 एंड 1009। अब 2 फैक्टर जब आपके पास आ गए तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। टिल देन क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है कि 2 प्लेयर्स लगा लीजिए या 2 पर्सन लगा लीजिए, सोनिया एंड रवि। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, आपको पता है स्पोर्ट्स फील्ड क्या होता है सर्कुलर, ठीक है, उसके बाहर एक सर्कुलर पाथ बना होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जनरली हम क्या करते हैं अपनी रनिंग करते हैं। देखिए स्पोर्ट्स खेलते टाइम ना, जब भी आप कोई स्पोर्ट खेलने जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको रनिंग करवाई जाती है फॉर द प्रॉपर वार्म अप, ताकि आपकी जो बॉडी है वो वार्म अप हो जाए, थोड़ी सी हीट जनरेट करे, आप एक्टिव फील करें, सो दैट कि आप अच्छे से खेल पाए। तो उस खेलने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले रनिंग करवाते हैं। तो सेम सोनिया एंड रवि भी यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ क्या है एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव। सोनिया को कितनी देर लगती है 18 मिनट्स लगती है, ठीक है जी। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, 1 राउंड के लिए सोनिया कितना टाइम लेती है 18 मिनट्स। एंड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि स्टूडेंट्स रवि को कितनी देर लगती है सिर्फ 12 मिनट्स फॉर द सेम 1 राउंड। दोनों ही 1 राउंड ले रहे हैं और दोनों को कितनी, सोनिया को 18 मिनट्स एंड रवि को 12 मिनट्स लगती है। चलिए सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। ओके, आप ये चेक कर लीजिए कि भाई वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। लेट कर लीजिए कि ये एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, दोनों ने एक साथ स्टार्ट करनी है एक ही पॉइंट से। सोनिया भी यहीं से स्टार्ट कर रही है एंड स्टूडेंट्स रवि भी, एंड एट द सेम टाइम सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो लोग सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। अब देखिए होगा क्या स्टूडेंट्स, सोनिया ने रनिंग स्टार्ट की 18 मिनट्स लगती है, रवि ने स्टार्ट की 12 मिनट्स लगी है, तो वो राउंड ले रहे हैं, ठीक है।
कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिल सकते हैं। आप वो पॉइंट नहीं, वो टाइम निकालें, पॉइंट तो दिया हुआ है ना, आपको टाइम निकालना। तो स्टूडेंट्स जब भी हमें पता हो कि इस तरीके से क्वेश्चंस करने, तो हम क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, यानी कि हम क्या निकालते हैं, एलसीएम उस क्वेश्चन का। अगर एलसीएम निकाले तो हमें पता लगे कि वो कौन सा कम से कम टाइम है जिसके ऊपर दोनों स्टूडेंट्स या दोनों जो है हमारे रनर्स वापस से मिलेंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पर भी क्या करना है, 12 और 18 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। चलिए 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। देखिए अगर स्टूडेंट्स हमें कोई भी चीज़ हाईएस्ट पे निकालनी होती है तो हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। अगर हमें कम से कम वाला चीज़ निकालनी तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो हमें यहाँ कम से कम टाइम निकालना ना, क्यों कम से कम टाइम कौन सा होगा, देखिए राउंड तो वो लेते जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक ही राउंड लेंगे। सोनिया ने एक राउंड लिया, रवि तो नहीं मिलेगा क्योंकि रवि 12 मिनट्स में क्रॉस करके आगे जा चुके हैं। लेकिन कोई राउंड ऐसा होगा 3 या 4 राउंड के बाद जहां पर वो मीट कर जाएंगे। ये कंफर्म है कि रवि का राउंड उस टाइम एक्स्ट्रा हो चुका होगा, सोनिया का कम होगा। लेकिन यहाँ पर हमने रोटेशन या राउंड्स के नंबर्स नहीं पूछे हैं, हमने सिर्फ मिलने का टाइम पूछा है। तो बस अब हम क्या करेंगे, 18 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 × 3, 12 के फैक्टर्स 2 × 2 × 3। एलसीएम निकाल दीजिए, पेयरिंग करेंगे पहले, 2 2 3 3। अब यहाँ पर क्या है, 2 3, दोनों को एक एक बार लेंगे, 3 और 2। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 मिनट्स। यानी कि सोनिया एंड रवि 36 मिनट्स के बाद कहाँ पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। देखिए होगा क्या, 18 मिनट्स का सोनिया का राउंड है, सोनिया यहाँ पर 2 राउंड्स ले चुकी होगी, 12 3 ज़ा 36, रवि यहाँ पर 3 राउंड्स ले चुका होगा और वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिल जाएंगे। मैंने पहले बोला था राउंड्स के यहाँ पर नंबर्स नहीं पूछे, तो रवि के राउंड्स ज़्यादा हो जाएंगे और सोनिया के कम होंगे, लेकिन वो सेम पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों आपस में ज़रूर मिलेंगे।